So the question on order of reaction. This is a JEE advanced level question. So the chemical reaction given is A plus B plus C to form product. So three statements are given here. First is on doubling the concentration, the volume of container, the rate decreased by 8 times. First statement है. Second है on doubling concentration of A and reducing concentration of B to half. A को डबल करना है, B को half. Rate become 4 times. और थर्ड स्टेटमेंट दी है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C. अगर हम C की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें 4 टाइम्स तो रेट इंक्रीज हो जाता है 64 टाइम्स. कह रहा है डिटरमाइन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, B एंड C एंड राइट द रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन. तो एडवांस लेवल में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे A प्लस B प्लस C टू फॉर्म प्रोडक्ट. A के हम मान लेते हैं कोएफिशिएंट्स Q, PQR मान लेते हैं तीनों का. P इसका Q इसका R. तो हम अपनी तरफ से एक रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. A रेज पर P, B रेज पर Q, C रेज पर R. ओके. तो ये हमें मेन काम हमारा क्या रह गया कि अब हमें P, Q और R की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है. कैसे करेंगे फटाफट. फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट रेट डिक्रीज 8 टाइम्स. हम रेट इस साइड लिखते हैं. ठीक है. ये होता है हमारा चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन और उसकी पावर होता है ऑर्डर. ये रहता है हमारा फार्मूला जनरल शॉर्टकट में जो हम यूज करके फटाफट से निकालते हैं. तो चेंज इन रेट हमारा आ गया 1/8, डिक्रीज हुआ है तो 1/8 इक्वल टू ऑन डबलिंग दी वॉल्यूम. वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी. किसकी हाफ हो जाएगी? तीनों की, A, B, C. जब हम कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर देंगे तो तीनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी हाफ. तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन हम क्या लिख देंगे? हाफ. और इसकी पावर आ जाएगा हमारा ऑर्डर. तीनों का लिखेंगे P, Q, R. तो इससे हम ये P प्लस Q प्लस R अगर 3 हो जाए, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी. इसका मतलब यहां से हमने ये फाइंड कर लिया कि P प्लस Q प्लस R जो है वो 3 के इक्वल है. तो ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का 3 है. लेकिन अभी विद रिस्पेक्ट टू ABC हमें नहीं पता चला. उसके लिए क्या करना है, हम कंसीडर करेंगे सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या है, पहले रेट देखिए. रेट बिकम 4 टाइम्स. 4 टाइम मीन्स इस साइड आपका आ जाएगा 4. दैट्स अ चेंज इन रेट 4 टाइम्स. ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, वो बन गया 2. उसकी पावर क्या है? P. रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर है Q. तो अगर हम इसको 2 रेज पर 2 लिख लें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 रेज पर P माइनस Q. तो हम ये लिख सकते हैं आसानी से यहां से कि P माइनस Q जो है किसके इक्वल आ जाता है? 2 के. देखा जरा सही रहेगा. P माइनस Q इक्वल टू 2 आ जाएगा. ओके. अब हम थर्ड पार्ट कंसीडर करेंगे. थर्ड पार्ट में क्या है? ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C बाय 4 टाइम्स रेट है 64 टाइम्स. सो दिस साइड यू विल राइट चेंज इन रेट. इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किसकी? C की. तो R, C के लिए हमने कोएफिशिएंट लिया है R. यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बड़ी आसानी से निकल जाएगी 3. 4 4 जा 8 4 जा 64. तो नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन लाइक P प्लस Q प्लस R अगर 3 है और R भी 3 है, इसका मतलब P प्लस Q तो कितना हो गया? 0.
P प्लस क्यू कितना हो गया 0 और P माइनस क्यू कितना है 2, तो इसका मतलब आपका P1 आ जाएगा, Q जो हो -1 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन से हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से निकालेंगे, P1 आ गया, Q -1 आ गया। ठीक है, R तो अपने पास है ही, तो हमारी रेट अब क्या बनेगी कि A की पावर P है तो 1, B की पावर -1 और C की पावर 3। तो ये आपका ओवरऑल आंसर मिलेगा। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A 1 आ गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B -1 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C आ गया आपका 3। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एडवांस लेवल में आती है। तो नेक्स्ट हमारा है रेट कांस्टेंट्स जो है उनके बीच में रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे समझेंगे। मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका, तो फिर इस पे ड्राइव करेंगे हम जनरल रूल। 2N2O5 that gives rise to 4NO2 plus O2। इसमें जो दिया हुआ है आपको वो है -D concentration of N2O5 by dt. This is equal to K1 concentration of N2O5 की पावर 1। दूसरा दिया हुआ है प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO बाय dt K2 N2O5 की पावर 1। तीसरा दिया है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय dt K3 N2O5। ये तीनों रिएक्शन आपको दे दी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्राइव रिलेशन बिटवीन K1, K2 and K3। This is the question. Now what to do? First we will write the rate expression for this reaction. Rate is equal to -1/2 change in concentration of N2O5 by dt. Okay. Next is plus 1/4 change in concentration of NO2 by dt. Again plus change in concentration of O2 by dt. So this is our rate expression. Now put the values. In the first we have a minus sign. So when you put the value of this part, the value of this part is given here, and there is a minus sign also. So minus minus plus हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 1/2 K1 N2O5 की पावर 1। Okay, then is equal to 1/4। अब इसकी वैल्यू जो है वो भी यही है, दिस इज K2 N2O5 की पावर 1। ये वैल्यू जो है इसकी, दिस इज DNO 2/DNO, तो इसकी वैल्यू जो है वो, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो दैट इज K2 N2O5। ओके, तीसरा है O2, ये इसकी वैल्यू दैट इज K3, तो हम लिखेंगे K3 N2O5 की पावर 1। क्लियर? अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है तीनों में, तो पीछे क्या बचता है K2/2, सॉरी K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3। So K1/2, K2/4 and K3. So this is the required relation. अब इन जनरल अगर लिखें किसी भी रिएक्शन के लिए हमने, तो ये जो
ये रिलेशन हमने ड्राइव किया वो किस रिएक्शन के लिए था, वो था हमारा N2O5 के 2 मोल्स 4 मोल NO2 के और O2 इसके लिए था। अब से यहां से नोट कर रहे हो कि जो कोफिशिएंट्स हैं उसको सिंपली हम डिवाइड किया है। जैसे K1 को डिवाइड कर दिया 2 से, K2 को डिवाइड कर दिया इस 4 से और K3 को डिवाइड कर दिया 1 से, है ना। तो ऐसे 1 भी लिख सकते हैं हम। तो सिमिलरली इन जनरल अगर हम इक्वेशन लें, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन आ जाती है A moles of A, B moles of B, C moles of C और D moles of D। इसके लिए अगर रेट कांस्टेंट का वो पूछ रहा है रिलेशन, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे KA by A, इसको लिख देंगे KB by B, इसको लिख देंगे KC by C और इसको लिख देंगे KD by D। और ये सारा किसकी इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर रेट कांस्टेंट के। तो सिंपल सा एक रिलेशन बनता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे कोएफिशिएंट, तो जैसे K रिएक्टेंट है, किसी का भी निकालना है, मान लो K A निकालना चाह रहे हो, K A, तो किसके इक्वल आ जाएगा, K रिएक्शन इनटू A। दिस B का निकालना है K B, दैट इज B। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट इसमें है एक और प्रॉब्लम छोटी सी, दैट इज 2A plus 3B to form 5C। Okay, R is given as K AB, A की पावर 1, B की पावर -1। What is rate constant of A, ये पूछा है इसने। कांस्टेंट ऑफ A मतलब Ka। ओके, तो Ka किसके इक्वल होगा, दैट इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू इट्स कोएफिशिएंट 2। ओके, इसका मतलब Ka किसके इक्वल आ गया, so write it like this is 2K। अगर वो Kb पूछता तो K into 3 that will be equal to Kb is equal to 3। अगर वो Kc पूछता तो that is equal to K into 5, तो Kc become equal to 5K। So this is a direct relation we can use। And what is the relation between Ka, Kb and Kc? इसी के second part है Kb, Ka और Kb में, and right relation between Ka, Kb and Kc। तो वो कैसे लिखेंगे, अब बहुत ही डायरेक्ट है ये, देखो Ka by 2, Kb by 3, Kc by 5। So this is the relation that we have derived। So this is about the relations between the rate constants। If the reaction is given, you can directly calculate the rate constant of any reactant or product। In the next lecture, we will start zero order reaction।